वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर सा जंगल था। सोनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया ने 4 अंडे भी दिए थे, लेकिन सोनी चिड़िया को हमेशा भोजन ढूंढने के लिए अंडों को छोड़कर जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन सोनी चिड़िया अपने हस्बैंड कबूतर से कहती है, बबलू जी, बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ सोनी, बोलो ना, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम लोग ये पेड़ की डाली को छोड़कर किसी और पेड़ की डाली पर जाकर रहें। बबलू जी, मुझे हमेशा अपने अंडे को छोड़कर बहुत दूर भोजन ढूंढने के लिए जाना पड़ता है और हमेशा मुझे इस बात का डर लगा हुआ रहता है कि कहीं मेरे अंडे कोई चोरी ना कर ले। हाँ सोनी, तुम तो ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहाँ जाएंगे? बबलू जी, मैंने एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पेड़ देखा है और उसके सामने हमेशा मुझे भोजन भी मिल जाता है। उसी पेड़ पर हम लोग एक छोटा सा घोंसला बनाएंगे और सभी परिवार खुशी से रहेंगे। अगर हम लोग वहाँ पर घोंसला बना लेंगे तो मुझे अंडे को छोड़कर ज्यादा दूर भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ सोनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग उस पेड़ की डाल पर एक प्यारा सा घोंसला बनाएंगे और सभी परिवार वहीं पर रहेंगे। और अगर हमारे बच्चे भी हो जाएंगे तो उन्हें भी भोजन की तलाश में ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बबलू जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने अंडे को लेकर उस घोंसले के पास चले जाते हैं। वो दोनों अपने अंडे को उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गलती से उन दोनों का एक अंडा उसी घोंसले में छूट जाता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर कालू कौवा और उसकी वाइफ चंपा कौवी आ जाती है। वो दोनों देखते हैं कि एक घोंसले में एक अंडा छूटा हुआ है। फिर चंपा कौवी अपने हस्बैंड कालू कौवा से कहती है, कालू जी, इसमें तो एक अंडा है, लगता है कि किसी का गलती से अंडा छूट गया है। शायद ही जिसका अंडा है वो भोजन की तलाश में कहीं बाहर गई होगी। कालू जी, हमें इंतजार करना चाहिए और इस अंडे की देखभाल करनी चाहिए जब तक इसकी माँ इसके पास नहीं आ जाती है। इसकी माँ यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो इस अंडे को कोई उठाकर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है चंपा कौवी, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों इंतजार करने में लग जाते हैं। वो दोनों पूरा दिन इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी पंछी उस अंडे को लेने के लिए नहीं आता है। फिर चंपा कौवी अपने हस्बैंड से कहती है, देखिए ना कालू जी, इस अंडे की माँ अभी तक नहीं आई है। क्यों ना इस अंडे को हम लोग अपने पास ही रख ले और इसकी देखभाल भी हम लोग ही करें और इस अंडे से जो बच्चा आएगा उसे भी हम लोग ही रख लेंगे और उसे अपना बच्चा बना लेंगे। और वैसे भी हम लोगों को ऊपर वाले ने कोई संतान भी नहीं दिया है। हम लोग इस बच्चे को बहुत ही प्यार से रखेंगे और अच्छे से पालेंगे भी। ठीक है चंपा कौवी, तुम इस बच्ची को अपने पास रखना और अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करना। तुम इस बच्ची के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार मत करना, जैसे सब सौतेली माँ अपने बच्ची के साथ करती है, नहीं तो उस छोटी सी बच्ची को बहुत ज्यादा दुख होगा। नहीं नहीं कालू जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मैं एक छोटे से बच्ची को कैसे दर्द दे सकती हूँ। ठीक है चंपा, तुम इस अंडे की देखभाल करो, मैं जा रहा हूँ भोजन ढूंढने के लिए। मैं तुम्हारे लिए भी भोजन ढूंढकर लेकर चला आऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, इस अंडे की अच्छे से देखभाल करना। उसके बाद कालू कौवा भोजन की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। फिर देखते ही देखते ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर चंपा कौवी के उस अंडे से एक खूबसूरत सी बच्ची निकलती है। अरे वाह, कितनी सुंदर और प्यारी बच्ची है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे वाह चंपा कौवी, तुम्हारी कितनी सुंदर बेटी हुई है। हमारी बच्ची का हम लोग नाम रखेंगे टुनटुनी। हाँ कालू जी, भी ये तो बहुत अच्छा नाम है। तभी टुनटुनी अपने माँ से कहती है, मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। उसके बाद चंपा कौवी अपनी बेटी को थोड़ा सा भोजन दे देती है। ये लो बेटी, भोजन खाओ और जल्दी जल्दी उड़ना भी सीख जाओगी। फिर टुनटुनी उस भोजन को खाने लगती है। माँ, मुझे भोजन खाकर बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर थोड़ी ताकत आ गई है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बेटी, पूछना। मम्मी, आपका रंग काला है और पिताजी का रंग भी काला है, लेकिन मैं गोरी कैसे हूँ? मैं आप दोनों की बेटी नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारी ही बेटी हो। बेटी, ये सब ऊपर वाले की देन है, काला गोरा तो ऊपर वाले ही बनाकर भेजते हैं। फिर कालू कौवा अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तुम फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ। तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया आ जाती है। सोनी चिड़िया ही टुनटुनी की असली माँ होती है। सोनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है,
अरे मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही थी। बेटी चलो मेरे साथ अपने घर, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप कौन हो आंटी? मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मेरी मम्मी नहीं हो। फिर चंपा कौवी टुनटुनी से कहती है, नहीं बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। तुम चली जाओ अपने माँ के साथ बेटी, और हमेशा खुश रहना। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने माँ के साथ चली जाती है। टुनटुनी के जाने के बाद चंपा कौवी और कालू कौवा बहुत रोने लगते हैं। जाओ मेरी बच्ची, तुम जहाँ भी रहना बहुत अच्छे से रहना, हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।